मन से हैं दिव्य वचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या 100 जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मिजाजों की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। कहा है ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग। ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। ईश बहुत दूर है, कहाँ पे है बताओ। अगर हम तीर्थंकर परमेष्ठी को देखें तो यहाँ से 2.5 द्वीप में जो विदेश क्षेत्र हैं वहाँ पर वह बैठे हुए हैं। और अभी आपने ऐसे सिद्धिधारी आदि महामुनिराजों की उपाध्याय आचार्य परमेष्ठियों की यहाँ पर गुणगान किया है, वंदना की है। वो भी आज बहुत दूर है। और सिद्धों की आराधना की है तो सिद्ध भी 7 राजू ऊपर जाकर के विराजमान है। फिर भी इतनी दूर रह करके भी हम ऐसे आनंदित होते हैं। कैसे आनंदित होते हैं? ये दूर नहीं, हमारे अंदर ही विराजमान है। उसी प्रकार से इस दूर पर मैं सुखी, वो क्या है? आस्था लिए अभंग। ऐसी आस्था की अभंग यानी अभंग डोरी जो बीच में कहीं कट वगैरह नहीं है, ऐसी उनके साथ हमारी आस्था की डोरी बंधी हुई है कि वो वहाँ रहते हैं और हम यहाँ, और आनंद उठाते रहते हैं। किस प्रकार से? ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। पतंग तो नभ में आकाश में वहां रहती है और बालक यहीं से पतंग उड़ा रहा है, लेकिन सूत उसके हाथ में होता है तो यही से वह आनंदित होता रहता है। एक बार एक बालक एक सुंदर सी पतंग लेकर के आया और उसने पतंग उड़ाना प्रारंभ कर दिया। अपनी बहुमंजिली उस छत के ऊपर जाकर के और पतंग को उड़ाया और पतंग उड़ती जा रही है और पतंग बहुत सारी वस्तुओं को देख रही है।
कि यहाँ स्टेशन भी है, कोर्ट भी है, कचहरी भी है और अनेक अनेक मोहल्ले हैं, हॉस्पिटल बड़ी बड़ी है, बहुत सारी जो जो अच्छी चीजें हैं इंदौर की, वह सब देख रही है। कहां से? ऊपर से देख रही है। यह तो सब देख लेती है, लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैंने सब इंदौर की वस्तुओं को देख लिया है, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत अच्छे अच्छे वन भी होते हैं, पर्वत भी होते हैं, तालाबें भी होती हैं, नदियां भी होती हैं और भी बहुत चीजें हैं जिनको मैंने नहीं देखा और मैं इस दूर से बनी रहती हूं। मैं अपने स्वामी की गुलाम ही बनी रहती हूं और अगर मैं ऐसी गुलाम बनी रहूंगी तो ऐसी अच्छी अच्छी चीजों को कब देख पाऊंगी? कब मैं स्वतंत्र होकर के और आकाश में हवा के साथ बहती हुई अच्छी अच्छी चीजें देखोगे? ऐसे उदास हो गए और फिर वह बालक पतंग को ले गया, उड़ाना प्रारंभ कर दिया। आकाश में पतंग उड़ रही थी, लेकिन वहां से बयार यानी हवा आती है और देखती है कि पतंग उदास है, तो जाकर के उसको थपथपी पीठ पर लगा देती है वह हवा और पूछती है कि बहन तुम उदास क्यों हो? उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। तो हवा कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो सब चीजें दिखा दूंगी। कैसे? जब तुम आकाश में उड़ रही हो और मैं जोर से एक झोंका दूंगी और दूसरी जो पतंग उड़ रही है उससे बीच से ही टक्कर हो जाएगी और तुम कट जाओगी और फिर जहां जाना है वहां तुम्हें सब चीजें दिखा दूं। वह तैयार हो गई और ऐसा ही हुआ। उस बयार ने एक झुका दिया, दूसरी पतंग से भिड़ा दिया और आपस में वह पतंग भिड़ करके कट गई और हवा के झोंकों के साथ उछलने लगी और इंदौर से बाहर हो गई और अच्छी अच्छी चीजें उसको देखने में बहुत आनंदित है, खिलखिला रही है। लेकिन हुआ यूं, ऊपर से एक बादल की टुकड़ी आ गई और जैसे ही बादल की टुकड़ी आई पतंग घबरा गई। अब मेरा क्या होगा? और हवा से फिर कहने लगी कि अब मुझे बचाओ। तो हवा कहती है वह बादल तो मेरा मित्र है और मैं तो उसी के साथ जा रही हूं, उसी के साथ मैं खेल-कूद करती हुई आनंद लेती रहती हूँ। और वह बयार चली गई। इधर वह बादल में से पानी बरसना प्रारंभ हुआ और उस पतंग के ऊपर जैसे ही पानी गिरा वह नीचे आकर के कीचड़ में जाकर के मिल गई। उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। उड़ी पतंग पुण्य पाप का खेल, कटी पतंग। उड़ी पतंग पुण्य पाप का
खेल कटी पतंग। जब तक पुण्य रहता है अपने जीवन में, हमारी पतंग उड़ती रहती है, आनंदित होते हैं। और जिस दिन पाप कर्म का उदय आता है, पतंग कट जाती है और जाकर के धूल में मिल जाती है। आज हम सब स्वतंत्र होकर के उड़ना चाहते हैं। बंधन कोई पसंद नहीं करता। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर देव शास्त्र गुरु की डोरी से तुम बंधे रहोगे तो हमेशा आनंदित रहोगे। कभी तुम्हारा पुण्य को कोई काट नहीं सकता। तुम धर्म की डोरी से बंधे रहोगे, तुम्हारे लिए कोई कीचड़ में नहीं मिला सकता। लेकिन अगर आपने देव शास्त्र गुरु की डोरी छोड़ दी, धर्म की डोरी छोड़ दी और दूसरों की बातों में आकर के बस स्वतंत्र होकर के, स्वच्छंद होकर के अगर उड़ने लगे तो क्या दशा होगी, ये पतंगा उदाहरण दे दिया। कहा है, उड़ो आसमान में मगर जमी को मत भूलो। उड़ो आसमान में मगर जमी को, पक्षी कितना भी ऊंचा उड़ जाए, दाना पानी नहीं मिलता है क्या? जमीन पर ही आना पड़ता है। ऐसे ही आपके लिए धर्म रूपी देवशास्त्र गुरु की जमीन आधार मिला है, उच्च कुल मिला है। आपके लिए ऊंचे उड़ने के लिए हम मना नहीं कर रहे। आप जितना ऊंचा उठिए, हमें तो बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन आधार को कभी भूलिए मत। उड़ो आसमान में मगर जमी को मत भूलो। चलो सूलों पर मगर कायरों की तरह मत भूलो। चढ़ो चोटी पर मगर सम्मान के गुब्बारे में मत भूलो। चलो मोक्ष पथ पर, चलो मोक्ष पथ पर मगर राग देश के झूले में मत झूलो। रहो चाहे जहां पर, चाहे यहां पर, चाहे वहां पर, चाहे वहां पर, तीन लोगों में कहीं रहो। रहो चाहे जहां पर मगर अपने स्वभाव को मत भूलो। अपने स्वभाव को, हमारा स्वभाव ज्ञाता निष्ठा है। इस स्वभाव को हमेशा जो अपने अंदर महसूस करता रहता है, ऐसा वह देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास करने वाला, अपने आत्मा के ऊपर विश्वास करने वाला, वह सम्यक दृष्टि होता है, जो निरंतर डोरी से बंधा रहता है, इधर उधर किसी की बातों में नहीं आता। और जो इधर उधर की बातों में आ जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से ये देव शास्त्र गुरु और धर्म की डोरी से बंधे रहें। ये आपका विधान तो समाप्त हो गया है, लेकिन अभी अष्टांगिका समाप्त नहीं हुई। ये अष्टांगिका का 6वां दिन है। इसके बाद 3 दिन और आपके बाकी हैं। इधर बलि विधान ना हो, लेकिन आप अच्छे चिन्हालय में जाकर के वही 3 दिन अपने और आपको पूरे करना है बड़ी भक्ति के साथ, क्योंकि इसकी महिमा को हम आपको बता रहे हैं। कई गुणित क्रम से इसका फल मिल जाए। पूर्णिमा के दिन आपको की गई भक्ति 3.5 करोड़ गुणित फल को फलित करने वाली होती है। इसलिए आप लोगों ने बड़ी भक्ति के साथ सबने इसमें सहयोग दिया, और भैया जी का तो कहना ही क्या है। भैया जी की प्रशंसा सभी करते हैं, सामने नहीं
पीठ पीछे भी लोग आकर के कहते हैं भैया बहुत अच्छे विधि विधान से सारे कार्य करते हैं। किसी प्रकार से उनके अंदर ख्याति पूजा लाभ की चाह नहीं रहती, किसी प्रकार से लोग लालच आदि नहीं, बस आप सब लोग धर्म मार्ग पे ऐसे ही लगे रहे। और आप लोग जब धर्म मार्ग में ऐसे लगे रहते हैं तो हम लोगों को बहुत आनंद आता है कि जिनेंद्र भगवान की ये ध्वजा धर्म ध्वजा ऐसे ये लोग फहराए कर रहे हैं पंचम काल में। तो गुरु महाराज एक हाथ से नहीं, उनको दोनों हाथों से आशीर्वाद है। सबके लिए आशीर्वाद जो यहाँ पर रहे हैं, जो यहाँ पर नहीं रहे, दूर रह करके भी इसका सबका आपकी व्यवस्था करते रहे। आप तो विधान करके जाते हैं, वो तैयार है, आइए आपका स्वागत है। ऐसे लोग भी हैं जो लाइट में नहीं आते, लेकिन आप लोगों को लाइट देते रहते हैं, डाइट भी देते रहते हैं और अच्छी तरह से आपको टाइट करके और कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। आप लोग ऐसे ही कार्य करते रहें। अहिंसा परमो धर्म की। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा वे तुम दो। ये जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणागरे सो पावे सुख छे। देव भजो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का वन। द्वादश जिनवाणी माता की जय।